जय माँ तारा। माँ तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या मानी जाती है। वो करुणा और भयहरण की देवी हैं, जो अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर कर उन्हें अभय वरदान प्रदान करती है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और शक्तिशाली है। माँ तारा को आदि शक्ति, महाकाली और भगवती दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है, जो संसार के समस्त कष्टों को हराने वाली है। माँ तारा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। वो नील वर्ण की हैं, जो सृष्टि के अनंत आकाश की तरह विशाल और गहरी दिखाई देती हैं। उनका रूप माँ काली से मिलता जुलता है, किंतु उनके मुखमंडल पर अपार करुणा एवं ममता का भाव रहता है। नीलवर्ण शरीर है माँ तारा का। नीलवर्ण शरीर दर्शाता है कि वे अनंत आकाश और ब्रह्मांड की देवी हैं। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जिससे वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकती हैं। यह माला प्रतीक है वे उनके जन्म और मृत्यु के चक्र से परे। उनके गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर। एक हाथ में वे खड्ग धारण किए हुए हैं, जो दुष्टों का संहार करता है, और दूसरे हाथ में खप्पर, कटे हुए सिर का एक पात्र लिए हुए हैं, जिसमें अमृत भरा होता है। शेर की सवारी व शेर की सवारी करती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। बाएं स्तन से रक्तपान करते बालक शिव, यह उनका सबसे अनोखा रूप है, जिसमें वह शिव को गोद में लेकर उन्हें दूध पिला रही हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे पालनहारा भी हैं। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से विष निकला। इस विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब शिव जी ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष अत्यंत तीव्र था, जिससे भगवान शिव मूर्छित हो गए और उनके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने माँ तारा से प्रार्थना की। माँ तारा ने प्रकट होकर शिव जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने स्तनों से उन्हें अमृत रूपी दूध पिलाया। इस अमृतीय दूध के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में विष का प्रभाव समाप्त होने लगा। इसी कारण से माँ तारा को नीलकंठ तारिणी भी कहा जाता है, अर्थात वे भगवान शिव की भी रक्षक हैं। माँ तारा की पूजा विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन की जाती है। उनकी साधना में मंत्र, यंत्र और तंत्र का विशेष महत्व है। पूजा विधि माँ की करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। स्नान और शुद्धिकरण का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्राप्त काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ तारा का ध्यान करके उनके बीज मंत्र का जाप करें। माँ तारा की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। सुगंधित धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। माँ तारा को नीले रंग के वस्त्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें नीले वस्त्र अर्पित करें। माँ तारा को नीले कमल और अपराजिता के पुष्प अर्पित करें। माँ तारा को गुड़, नारियल, दूध से बनी मिठाइयाँ और नीले फल प्रिय है। माँ तारा का बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीं हूं फटम। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में माँ तारा की आरती करें और फिर हवन करें। तो चलिए मैं माँ तारा से जुड़ी आपको एक चमत्कारी कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले बंगाल के एक छोटे से गांव नवदीप में एक निर्धन ब्राह्मण महादेव अपनी पत्नी पार्वती और पुत्री सुहासिनी के साथ रहते थे। महादेव अत्यंत धार्मिक और माँ तारा के परम भक्त थे, लेकिन कई वर्षों से गांव में अकाल पड़ा हुआ था, जिससे पूरा गांव भूख से व्याकुल था। महादेव के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। उनकी पुत्री सुहासिनी भूख से तड़प रही थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, माँ तारा हमारी सहायता क्यों नहीं कर रही? महादेव ने उत्तर दिया, बेटी, माँ तारा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा करती हैं। महादेव ने सुना था कि जंगल में एक प्राचीन तारा पीठ है, जहाँ माँ तारा स्वयं प्रकट होती हैं। उन्होंने वहां जाकर साधना करने का निर्णय लिया। वे जंगल पहुंचे और 7 दिन तक बिना अन्न जल के माँ तारा की साधना की। 7वीं रात को जब पूरा जंगल में अंधकार डूबा हुआ था, अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। माँ तारा प्रकट हुई और उन्होंने प्रेम से कहा, महादेव, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे घर में अन्न और धन का आगमन होगा। महादेव अत्यंत आनंदित हो उठा और तेज कदमों से गांव लौट आया।
सुबह महादेव ने देखा कि उनके आंगन में एक बड़ा थैला रखा है जिसमें चावल, गेहूं और अन्य अनाज भरे हुए थे। गांव वालों ने बताया कि रात में एक दिव्य स्त्री आई और हर घर के सामने अनाज रख दिया। गांव में माँ तारा की महिमा गूंज उठी। सभी ने माँ तारा का भव्य मंदिर बनवाया और वहां उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। माँ तारा अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। वो विपत्तियों को हरने वाली, शरणागत, वत्सल और करुणामयी देवी है। यदि कोई सच्चे मन से माँ तारा की साधना करता है तो वे उसकी सभी विपत्तियों को हर लेती है और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। जय माँ तारा। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना।